नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। मेरे साथ देख रहे हैं कि अधिवक्ता सत्यवीर सिंह हैं और जयमंगल यादव जी हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि अनुराग यादव के केस पे अपडेट बनी हुई है। किस तरह से आपने देखा कि कल सत्यवीर सिंह परिवार को लेकर के जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचते हैं, जिलाधिकारी से मिलते हैं और ये मांग करते हैं कि जो तहसीलदार का आदेश हुआ है उस मकान को बेदखल करने का, लालता के मकान को, उस पर जो है कार्रवाई कराया जाए और परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। क्योंकि 30 तारीख आने वाली है और 30 तारीख वो मनहूस दिन है जिस दिन अनुराग यादव की तलवार से गला काट करके जघन्य हत्या की गई थी। लोगों की उम्मीद थी कि 30 तारीख के पहले शायद वो मकान गिर जाए क्योंकि तहसीलदार के कोर्ट से आदेश आ गया, लेकिन बावजूद उसके अभी वो मकान नहीं गिरेगा। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई उस पर होगी, लेकिन इस बीच जिस बात का डर था वही हुआ। जो हत्यारा लालता है उसने एक अपील दाखिल की और चोरी से आज जो है उसमें एक वरिष्ठ अधिवक्ता को करते हुए वो अपने मकान को बचाने के लिए एक नई चाल चल रहा था। लेकिन चूंकि जिलाधिकारी के संज्ञान में पूरा मामला था और शायद हम ये कहें कि कल सत्यवीर सिंह जो है परिवार को लेकर के जिस तरह जिलाधिकारी से मिले थे उसका एक नतीजा रहा कि जिलाधिकारी ने उस फाइल को देखा और उसको जो रुकवा दिया, वरना स्टे मिल गया होता। क्या कुछ हुआ आज, किस तरह से उसमें लालता ने चाल चली थी वरिष्ठ अधिवक्ता को लेकर के, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। सत्यवीर जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और क्या कुछ हुआ आज जो है कोर्ट में? देखिए, मुझे और सबको ये पता था कि 67(1) की कार्रवाई के बाद जो अपराधी है जिसने बंजर खाते की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसमें तहसीलदार महोदय के न्यायालय से यह स्पष्ट रूप से आदेशित कर दिया गया है कि उस मकान को आप तत्काल प्रभाव से वहाँ से बेदखल कर लीजिए, मतलब आप वहाँ से हटा लीजिए। तो चूँकि ये लोग इतना आसानी से मानने वाले हैं नहीं, इन्होंने 1 साल की प्रक्रिया अपना ली। तहसीलदार कोर्ट में उन्होंने जितना भी आला वाला तरीके से जितना भी इनको अपना छल कपट करना था सब इन लोगों ने मजबूती के साथ वहाँ पर किया। तो हम लोग को भी ये थोड़ा सा शंका था। शंका क्या था, सबको पता ही था कि ये अपील दाखिल करेंगे, लेकिन 24 तारीख के बाद से लगातार हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में अपनी निगाहें रखी हुई थी कि इनकी अपील कब दाखिल होती है। कल तक कोई अपील दाखिल नहीं हुई थी। आज एक वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा इनकी अपील को दाखिल किया गया वहाँ पर जिलाधिकारी के सम्मुख, और उसमें एक दरखास्त के माध्यम से कि लिखा गया है कि जो भी धारा 67(1) की कार्रवाई हुई है उसको स्थगित कर दिया जाए। मतलब कि जो उस मकान को अतिक्रमित मकान है उसको वहाँ से हटाने का जो निर्देश तहसीलदार महोदय के न्यायालय से दिया गया है उस पर उसको स्टे कर दिया जाए, उसको स्थगित कर दिया जाए। तो एक बार के जिलाधिकारी महोदय ने उसको फाइल को देखा और उन्होंने उसको स्थगन के लिए फाइल बगल में रख दी। मतलब स्थगन के लिए फाइल को बगल में भी रख दिया। लेकिन फिर जिलाधिकारी महोदय का उसको याद आया या उनका सेक्शंस काम किया, तुरंत उस फाइल को वापस मांगा। फिर फाइल इधर लाइए। फाइल को देखा, लोग कबीरुद्दीनपुर और वंदना सरकार और ये सब, उन्होंने कहा कि ये मामला तो मेरे संज्ञान में है और इसको मैं जानता हूँ कि किस तरह से एक अबोध बालक का किस तरह से नृशंस हत्या एक तलवार के द्वारा उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई। तो जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल उस पर स्टे देने से मना किया और उसकी अगली तारीख जो है सुनवाई के लिए 14 तारीख की रखी हुई है। हमने जो है, तो हमें जानकारी हुई, हम भी कोर्ट में गए। चूँकि अभी हम जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में हम सरकारी अधिवक्ता नामित नहीं हैं, तो मैंने तत्काल वहाँ के सरकारी अधिवक्ता को मैंने इससे अवगत कराया और अभी 2 बजे हम फाइल को भी उनको दिखवाएंगे। और अगर ग्राम सभा के लोग और अनुराग के परिवार के लोग जिलाधिकारी महोदय को से निवेदन करेंगे और उनको दरखास्त देंगे कि सत्यवीर सिंह को नामित अधिवक्ता के रूप में अपने यहाँ आदेशित करिए। तो इस तरह से तहसीलदार के कोर्ट में आपको नामित कराया था। अगर मैं नामित अधिवक्ता के रूप में जिलाधिकारी महोदय के यहाँ नियुक्त हुआ तो मैं राजन जी आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं मजबूती के साथ जिस तरह से मैं वहाँ पे लड़ाई लड़ा था, मैं जिलाधिकारी महोदय के भी न्यायालय में लड़ूंगा और मैं इस मुकदमे को अगले 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर मैं इसको खारिज करा दूंगा। क्या लगता है आपको कि ज़रूरत पड़ेगी नामित करवाने की? क्योंकि जिलाधिकारी के आपने भी कहा कि उनके संज्ञान में पूरा मामला है और कल आप परिवार के साथ मिले भी थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि नहीं होगी, कार्रवाई होगी। जो सरकारी अधिवक्ता हैं वो हेड हैं जिलाधिकारी के यहाँ, वही देखते हैं और वो बहुत ही सरकारी अधिवक्ता बहुत ही, हालांकि तहसीलदार के यहाँ भी जो अधिवक्ता हैं वो भी बहुत ही जागरूक थे, बहुत समझदार थे, बहुत ही पढ़े लिखे थे और उनको भी सब जानकारी थी। लेकिन ये वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सरकारी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ये प्रकांड विद्वान भी हैं। मुझे लगता नहीं कि मेरी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं एक सपोर्टर के रूप में तो रहूँगा ही, लेकिन अगर नामित हो जाऊँगा तो मैं मजबूती के साथ अपनी बात भी रख पाऊँगा। अगर नामित नहीं भी होऊंगा, सरकारी अधिवक्ता इतने विद्वान हैं कि वो निश्चित रूप से इस फाइल को खारिज करा देंगे।
ये फाइल नहीं चल पाएगी। क्योंकि ये जो आदेश हुआ है ना, ये 6 पन्ने का आदेश, मतलब लग रहा होगा कि आदेश है, ये आदेश नहीं है, ये एक नज़ीर है और ये एक संदेश है कि 1 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद उसमें सब कुछ है, सब कुछ है उसमें। ये लालता के अधिवक्ता उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो भी अपने मकान को बचा नहीं पाएंगे। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए, आज उसने अपनी आपत्ति जो है उसने लगाई है, अपील की है उसने, और अगर आप परिवार को लेकर के जिलाधिकारी से नहीं मिले होते तो शायद वो फाइल पे स्टे भी दे देते, उनके ध्यान में नहीं रहता। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जिलाधिकारी महोदय, मुझे लगता है कि जब यहाँ ज्वाइन किए थे जौनपुर को, उसके 6 दिन बाद ही यहाँ पर उस बच्चे की हत्या हुई थी। तो जिलाधिकारी बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, वो एक एक पहलू को जानते हैं। मैं तो कहता हूँ जिलाधिकारी का वो जनप्रतिनिधि ज़्यादा है, जनप्रतिनिधियों का भी वो काम बहुत अच्छे से करते हैं। मैं तो अधिवक्ता हूँ, मैं रोज़ उनके न्यायालय में जाता हूँ, मैं रोज़ उनके सामने चैम्बर में जाता हूँ, जन सुनवाई में जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि जिलाधिकारी जौनपुर के बहुत ही एक सुलझे हुए, बहुत ही समझदार और बहुत ही विद्वान हैं। फिर भी ये मामला 1 साल तक तहसीलदार के कोर्ट में चलता रहा। वो देखिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत गुजरता रहा बॉस, कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको गुजरना पड़ेगा। अच्छा, हमने कई मामलों में देखा, जैसे किराकत में भी देखा, एसडीएम के कोर्ट से आदेश होता है, उसके बाद बुलडोजर चल जाता है। हाँ, तो ऐसे में फिर इसमें जो अब ये हो रहा है कि नहीं, 1 महीने का समय रहता है अपील के लिए, ये जबकि मामला काफ़ी समय से आप देख रहे हैं किस तरह पूरा मामला, जिलाधिकारी ने भी अपने देखा था, मौके पे भी गए थे वो। अभी मैं आपसे वार्ता करूंगा तो आप कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे बतौर अधिवक्ता ही आप बताइए। अधिवक्ता ही बात कर रहा हूं, लेकिन मैं सच कहता हूं, अधिवक्ता के रूप में भी मैं सच ही बात करता हूं कि मैंने पहले भी कहा था कि सत्ता का दबाव, सत्ता का वरदस्त पूरी तरह से लालता के साथ था। और ये जो 1 साल का समय बीता है, इसमें सत्ता का पूरा हस्तक्षेप था, इस वजह से ये इतना लंबा गुजरा हुआ है। सत्ता का इतना बड़ा हस्तक्षेप, तो क्या फिर अब यहाँ जहाँ पे अपील हुई है वहाँ पे नहीं हस्तक्षेप रहेगा? देखो, मैंने पहले भी कहा था कि सत्ता का हस्तक्षेप के बावजूद तहसीलदार महोदय ने इतना बढ़िया, इतना ज़बरदस्त उन्होंने जजमेंट दिया है। तो जिलाधिकारी महोदय बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं और वो सत्ता के खुद ही इतने पॉपुलर हैं, वो उनको क्या किसी का दबाव पड़ेगा। जिलाधिकारी महोदय को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया है। तो और वो कहते भी हैं कि हाँ, मुख्यमंत्री के सपनों को साकार, और मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिया है उसके हिसाब से हर गरीब को लाभ मिलेगा, और मुख्यमंत्री का भी यही सपना है कि हाँ, ऐसे हत्यारों को बख्शा ना जाए। तो आपको लगता है कि हाँ, जिलाधिकारी करेंगे, कार्रवाई होगी? मुख्यमंत्री के सपने पे तो पलीता लग रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री का सपना, देखिए, ये मैं उस पहलू में नहीं जाता हूँ। अगर आप जिलाधिकारी महोदय अगर ये बात कहेंगे तो जिलाधिकारी महोदय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का वो है, स्टेटमेंट है। मैं न्यायिक प्रक्रिया में जिलाधिकारी महोदय की तारीफ कर रहा हूँ कि न्यायिक रूप से जिलाधिकारी महोदय जो जनता की आवाज़ को मजबूती के साथ समझते हैं, सुनते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का नेता भी हूँ। अगर आप मुझको दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं तो मैं इसको पूरी तरह से खारिज भी करूँगा कि जिलाधिकारी महोदय, सच बात है कि जनता की भावना को समझते हैं, एक जनप्रतिनिधि के रूप में वो काम करते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता हैं तो ये गलत बात है। मैं उनको मैंने उन्हें प्रवक्ता नहीं कहा, मैंने कहा कि वो जैसे कहते हैं साकार करेंगे, ये करेंगे। जिलाधिकारी हैं वो, जो उनके बयान आते हैं, जो आप भी देखते हैं। ठीक है, सरकारी विज्ञापन है, वो तो बोलना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। लेकिन वो बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्रकांड विद्वान हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जितना जनप्रतिनिधि काम नहीं करता उससे ज़्यादा वो काम करते हैं। तो मैं तो जिलाधिकारी का एज ए जिलाधिकारी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि अब आप इसको चाटुकारिता मत समझ लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल चाटुकारिता नहीं करता हूँ किसी की। बहुत अच्छा लगा हमें कि पहली बार सतवीर सिंह ने किसी को कहा कि हाँ, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं यही जिलाधिकारी के खिलाफ नारे भी लगाता हूँ। बिल्कुल, उन्होंने कई बार देखा भी है। यही जिलाधिकारी का मैं विरोध भी करता हूँ, जिलाधिकारी के 10 चीज़ों का विरोध करता हूँ, लेकिन वो हमारा काम है, जिलाधिकारी का अपना काम है। जिलाधिकारी बहुत ही ज़बरदस्त सुलझे व्यक्ति हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 1, 2, 3 तारीख में यह अनुराग के लिए अच्छी खबर आएगी। वो अपील वहाँ से खारिज होगी और 2 से 3 तारीख चली जाएगी। इसमें जिलाधिकारी के यहाँ उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 3 से 4 तारीख उससे ज़्यादा जिलाधिकारी के यहाँ नहीं जाएगा। जिलाधिकारी महोदय बिल्कुल नहीं ले जाएंगे इसको और उनके ऊपर कोई दबाव नहीं काम करता, इतना मैं जानता हूँ। अच्छा, कल जब आप लोग जिलाधिकारी से मिले थे और उस समय आपने उनसे वार्ता भी किया, आपने खुद कहा भी कि इस आदेश को आप देख लीजिए किस तरह से तहसीलदार साहब ने एकदम क्लीन लिख दिया है, तो उस समय क्या लगा आपको, जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया, क्या लगता है आपको? देखिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत तो सच बात है कि 1 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि साहब, कानूनी प्रक्रिया ठीक है चलती रहेगी, लेकिन शासन और प्रशासन अगर चाहे तो 1 मिनट भी वो मकान नहीं टिक पाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पूरी जानकारी है,
और इस मकान को वो गिरना ही पड़ेगा। और लालता के अधिवक्ता लालता और उसका परिवार जो है, वो जो उसने जुर्म किया है उसकी सलाखों के पीछे उसको जाना पड़ेगा। तो इससे कोई खुश थोड़ी है, इससे कोई खुश नहीं है, जिस जो कृत हुआ है उससे कोई खुश नहीं है। अच्छा, इसमें क्या एक चीज़ ये मान के चले, जिस तरह से इसमें लंबा समय चल रहा है, जैसे तहसीलदार के कोर्ट में भी इतना लंबा चला और हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सारे बिंदुओं को सुनने के बाद उन्होंने आदेश किया, तो क्या प्रशासन, क्या जिलाधिकारी भी ये चाहते हैं कि ऐसे हत्यारों के खिलाफ जब कार्रवाई हो तो उनको कोई मौका न मिले ऊपर जाने का और नेस्तनाबूद कर दिया जाए, उनको जमींदोज कर दिया जाए पूरी तरह से? देखिए, वो पूरी तरह से जितना जिरह, जितना बहस, जितना सबूत सब लगना था वो लग चुका है और वो सब उस फाइल में है। मैं आपत्ति आज दाखिल करूंगा, वो नीचे लोअर कोर्ट की फाइल, तहसीलदार कोर्ट की फाइल उनके यहाँ जाएगी, उस फाइल पे सुनवाई होगी। निश्चित रूप से राजन भाई मकान गिर जाएगा। जिलाधिकारी महोदय बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं और जानकार व्यक्ति हैं, वो कोई दबाव नहीं लेंगे, गिरा देंगे उसको। भरोसा है पूरा भरोसा जिलाधिकारी, ये इन जिलाधिकारी के ऊपर भरोसा है मुझे, इनके ऊपर भरोसा है। लेकिन अगर आप इनको कहेंगे कि योगी मोदी के समर्थक है तो फिर नहीं विश्वास। मैंने समर्थक नहीं कहा, ये आप गलत कह रहे हैं, आप अपनी दूसरी भाषा में लेके जा रहे हैं। आपने पहले उन्हें जनप्रतिनिधि करार दिया था। मैंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि से ज़्यादा मुझे फिर कहता हूँ, इक्का दुक्का एक दो जनप्रतिनिधि हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, बाकी इक्का दुक्का मैंने बोला, लेकिन जितने भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और नेता हैं उन सबसे बेहतर अगर कोई काम करता है तो जिलाधिकारी। अच्छा, एक सवाल और लेना चाहेंगे। इस बार लालता ने अधिवक्ता चेंज किया है डीएम के यहाँ, और उसने जो है एक वरिष्ठ अधिवक्ता को किया है, उनका नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत तेज़ तर्रार हैं वो। ऐसे में क्या सरकारी वकील टिक पाएंगे? ऐसा है कि तेज़ तर्रार होने से आप गलत फैसला थोड़ी करा लेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता मेरे पिताजी भी हैं, मैं भी अपने पिताजी को, अभी मैं बोलता हूँ मेरे पिताजी का वो करा दीजिए, लेकिन मैं ही काफ़ी हूँ। आप ही काफ़ी हैं? मैं ही काफ़ी हूँ, ज़रूरत नहीं है। इसलिए अधिवक्ता कोई भी हो, अगर सच के साथ खड़ा रहेगा तो आसानी से उसको जनता भी प्यार देगी, सम्मान देगी। क्योंकि जो अधिवक्ता हैं हमारे बहुत ही सम्मानित अधिवक्ता हैं। तो आपने संकल्प ले लिया है कि हाँ, अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाकर ही दम लेना है? पूरा संकल्प है। और मैं अनुराग के परिवार के साथ हूँ। मैं तो अपना फेसबुक पे भी लिखता रहता हूँ, मैंने कल एक फ़ोटो भी लगाई थी, आपने कल पोस्ट मैंने लगाया था और मैंने लिखा भी था उस पर, बहुत ज़बरदस्त। मुझे याद है, मेरे दिल में ही आ गया, मैंने लिख दिया कि मुझे इस परिवार के चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कान देखकर सुकून मिलता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने गम को कुछ पल के लिए ही सही भूल जाएं। तो ये मैंने लगाया था और ये मैंने एक फ़ोटो लगाई थी जो आपके दर्शकों को दिखा दूँ। उस जब बहनों के चेहरे पे भी मुस्कान आई थी, परिवार के चेहरे पे मुस्कान, वो बहनें भी मुस्कुरा रही हैं कि सत्यवीर जी जो है कुछ बात कर रहे हैं हमारे लिए। तो मुझे खुशी मिलती है यार कि जो दुखी है, रो रहा है, थोड़ा उसको हंसा पाऊँ। यहाँ बिल्कुल देखिए, तो अधिवक्ता सत्यवीर सिंह हैं जिन्होंने बताया कि आज किस तरह से लालता ने एक नई चाल चली है। उसने अपील किया है डीएम के यहाँ अपने उस मकान को बचाने के लिए, और शायद डीएम के अगर दिमाग में नहीं रहता और जल्दी में फाइल स्टे पे भी चली जाती, लेकिन उनको ध्यान था, चूँकि कल परिवार अभी जिलाधिकारी से मिला हुआ था सत्यवीर सिंह के साथ ही। उसके बाद जिलाधिकारी ने उस फाइल को देखा और उन्होंने कहा कि पूरा मामला मेरे संज्ञान में, अभी वो स्टे में नहीं गई है। फिलहाल ये कहना है कि 2 से 3 तारीखें इसमें पड़ेंगी और निश्चित तौर पे अनुराग के परिवार को इंसाफ मिलेगा। और सत्यवीर सिंह ने भी ये संकल्प कर लिया है कि अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाना ही हमारा उद्देश्य है। फिलहाल देखिए इसमें आगे क्या कुछ होगा, हम पूरी अपडेट आपको जरूर दिखाएंगे।